आखिर विशेषाधिकार का उल्लंघन क्या है? इसकी क्या कहानी है? उसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या फिर आप देखेंगे अधिकारी किसी सदस्य के विशेषाधिकार, अधिकार और उन्मुक्ति का उल्लंघन करता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर सदन की सामूहिक क्षमता में, तो उस अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है तथा सदन द्वारा दंडनीय होता है। इसके अतिरिक्त सदन के प्राधिकार या फिर गरिमा का अनादर करने वाली कोई भी कार्रवाई, जैसे उसके आदेशों की अनदेखी करना या फिर उसके सदस्यों, समितियों या फिर अधिकारियों का अपमान करना विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। सदन की अवमानना बनाम औचित्य के मुद्दे। तो सदन की अवमानना, इसे सामान्यतः ऐसे किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संसद के किसी भी सदस्य या फिर सदन को उसके कर्तव्य और कार्यों के निर्वहन में बाधा डालता है। औचित्य के बिंदु, तो संसद और उसके सदस्यों को विशिष्ट प्रथाओं तथा परंपराओं का पालन करना चाहिए एवं इसका उल्लंघन करना अनुचित माना जाता है। संसद की दंड देने की शक्ति, तो संसद का प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकारों का संरक्षक है। भारत में न्यायालयों ने माना कि संसद का सदन या फिर राज्य विधानमंडल किसी विशेष मामले में सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका निर्णय करने का एकमात्र प्राधिकारी है। और देखिए, संसद की जब बात होती है तो इसके 3 भाग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सदन विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को फटकार या चेतावनी देकर या फिर निर्दिष्ट अवधि के लिए कारावास से दंडित भी कर सकता है। इसके अलावा सदन अपने सदस्यों को 2 तरह अन्य तरीके से भी दंडित कर सकता है, अर्थात सेवा से निलंबन और निष्कासन द्वारा। हालांकि सदस्य द्वारा बिना शर्त माफी मांगने की स्थिति में सदन आमतौर पर अपनी गरिमा के हित में मामले को आगे बढ़ाने से बचता भी है। और कार्यविधि की बात करें तो विशेषाधिकार के प्रश्नों से निपटने की प्रक्रिया राज्यसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 187 से 203 निर्धारित की गई है। और सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न सभापति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही उठाया जा सकता है। यह प्रश्न है कि क्या कोई मामला वास्तव में विशेषाधिकार का उल्लंघन है या फिर सदन की अवमानना का है। इसका निर्णय पूरी तरह से सदन को करना है। और किसी अन्य सदन के सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन, तो आप देखिए, विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त रिपोर्ट 1954 के अनुसार जब सदन के कार्मिकों से संबंधित विशेषाधिकार का हनन का मामला लोकसभा या फिर राज्यसभा में उठाया जाता है तो पीठासीन अधिकारी मामले को दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी को प्रेषित कर देता है और सदन इसे अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखता है। जांच एवं की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट भी देता है। और देखिए, अगर हम बात करें संसदीय विशेषाधिकार की, किसकी? संसदीय विशेषाधिकार की, तो आप देखेंगे कि इसमें संसदीय विशेषाधिकार सांसद, विधायकों, उनकी समितियों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट हैं। और इसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के लिए, इसमें आप देखते हैं विशेष अधिकार की बात की गई, विशेषाधिकार की। और अनुच्छेद 194 में विधानसभा सदस्यों के लिए यह कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दिए गए बयानों या फिर किट्टों के लिए केवल नागरिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और शक्ति के स्रोत देखें तो संवैधानिक प्रावधान होगा संसद द्वारा निर्मित विभिन्न कानून, दोनों सदनों के नियम, संसदीय अभिसमय, न्यायिक व्याख्याएं। और सदस्यों के निजी विशेषाधिकार, तो संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सांसद समिति को बयानों या फिर मतदान के संबंध में कानूनी कार्रवाई से छूट। संसद के किसी भी सदन द्वारा रिपोर्ट, दस्तावेज या फिर मत या कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में न्यायिक कार्रवाई से छूट। कथित प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण न्यायालय में संसदीय कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न करने से रोक। और सदस्यों को सदन या समिति की बैठक के दौरान और उसके सत्र से 40 दिन पहले या फिर बाद में नागरिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट 40 दिन। और सदन का सामूहिक विशेषाधिकार, तो सदन को किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई के बारे में त्वरित रूप से सूचित किए जाने का अधिकार है। अध्यक्ष सभापति की अनुमति प्राप्त किए बिना सदन के परिसर के अंदर गिरफ्तारी, कानूनी प्रक्रिया की सेवा से प्रतिरक्षा। और सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। रिपोर्ट और कार्यवाही के साथ संसदीय समिति को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य आधिकारिक तौर पर सदन के पटल पर रखे जाने तक गोपनीय रहने चाहिए। और सदन के सदस्यों, अधिकारियों को सदन की कार्यवाही के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने या फिर न्यायालय में गवाही देने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता होती है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी आए
केरल राज्य बनाम के अजीत मामला 2021 का है। उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने का माध्यम नहीं है, विशेष रूप से आपराधिक कानून के मामले में जो प्रत्येक नागरिक की कार्यवाही को नियंत्रित करता है। वर्ष 2024 में 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य 1998 मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को यह स्पष्ट करते हुए पलट दिया कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकारों और रिश्वत के मामले तक विस्तारित नहीं है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो यही कहानी है विशेषाधिकार के उल्लंघन की।